एवरीवन, आप सबका स्वागत है मैथ्स विद मानसी मैम के यूट्यूब चैनल पर। आज है हमारा डे 17। डे 16 तक अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लेना, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आपको प्लेलिस्ट भी अरेंज मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट, जिसे आप मोटिवेशनल कोट भी बोल सकते हो, वो क्या है? डिफिकल्ट रोड्स लेट्स टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। क्या मतलब है इसका? कि जो हमारी डिफिकल्ट रोड्स होती है ना, जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमारे लिए वो क्या है? एक डिफिकल्ट रोड्स है। जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारे लिए क्या है? डिफिकल्ट रोड्स है। इन डिफिकल्ट रोड्स को क्रॉस करके ही हम सक्सेसफुल बनेंगे, हमारी सक्सेस को अचीव करेंगे। जो हमारा सक्सेस है वो हमारी क्या है? डेस्टिनेशन। तो क्या ये हमारा थॉट कह रहा है कि जो हमारी डिफिकल्ट रोड्स हैं हमें कहां तक लेके जाएंगी? हमारे सक्सेस तक, जिसे हम ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन भी बोल सकते हैं। तो आपने इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज के हमारे टॉपिक को। चलो करते हैं हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट। बच्चे, हमने चैप्टर स्टार्ट करा था नंबर क्वांटिफिकेशन। उस चैप्टर का आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। लास्ट हमने जो वीडियो शेयर करी थी आपसे, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो से पहले जो हमारा टॉपिक था वो था अरिथमेटिक मॉड्यूलो। होप सो आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं भी करा तो वो जाके कर लेना। अभी हम ये डिस्कस करते हैं, आपको समझ ये भी आएगा, बट अगर आपने वो करा होगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे कंसेप्ट। तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो हमें क्या बोल रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है। सपोज करो दो पॉजिटिव इंटीजर क्या है? a एंड b। इन्हें हम कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो कब बोलेंगे? जब ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। वो कैसे? देखो, a माइनस बी, जो हमारा a माइनस बी होगा ना, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? m में। अगर मैं इसे मॉड्यूलो के फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी? a माइनस बी मॉड्यूलो m, ऐसे ही लिखूंगी ना। लास्ट वीडियो में हमने करा था। फर्स्ट कंडीशन तो मेरी ये होगी। सेकंड कंडीशन क्या है? a मॉड्यूलो m किसके इक्वल होना चाहिए? b मॉड्यूलो m के। मतलब a को m से डिवाइड करूं और b को m से डिवाइड करो, दोनों का रिमाइंडर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर मैंने कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो की पहचान करनी है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो है, क्योंकि हम लास्ट टॉपिक में या लास्ट वीडियो में एडिशन मॉड्यूलो भी कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो भी कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो भी कर चुके हैं। तीनों के नोटेशंस क्या थे? अलग अलग थे। वैसे ही कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का नोटेशन क्या है? ये थ्री लाइन्स। ये थ्री लाइन्स किसको डिनोट कर रही हैं या किसको शो कर रही हैं? कॉन्ग्रुएंस को। क्या है? A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M, ये ऐसे शो करती हैं। हम इनकी एग्जांपल्स को अभी करते हैं, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना के दे दूंगी। फर्स्ट एग्जांपल क्या है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो की? वेरीफाई A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M इफ A इज दिस, B इज दिस एंड M इज दिस। उन्होंने बोला कि ये बताओ कि कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, नहीं, ये चेक करो। सबसे पहले मुझे कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी। कॉन्ग्रुएंस की क्या थी? फर्स्ट कंडीशन क्या थी? a माइनस बी क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय m। तो मैं उसे चेक करती हूँ। a माइनस बी मैंने राइट करा। a की वैल्यू क्या है? 41, b की 21। 41 में से जब मैंने 21 को माइनस करा, क्या आया? 20, जो किससे डिविजिबल है? 5 से है। 5 ही हमारा क्या है? m है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन क्या थी? a मॉड्यूलो m इज इक्वल टू b मॉड्यूलो m होना चाहिए। तो मैंने पहले क्या चेक किया? a मॉड्यूलो m, a की स्पेस पे 41, m की स्पेस पे 5। 41 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर मेरे पास क्या बचेगा? 1। नेक्स्ट b मॉड्यूलो m, b की स्पेस पे 21, मॉड्यूलो की स्पेस पे 5। 21 को जब 5 से डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। दोनों का रिमाइंडर क्या है? सेम है। इट मींस दोनों क्या है? इक्वल। अगर दोनों इक्वल है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, इट मींस ये एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है।
तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये सही है, A कॉन्ग्रुएंट B मॉड्यूलो M है। अब आप लोगों के लिए एक ये होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड पे हो जाती हूँ। इस क्वेश्चन को घर पे करना, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी साथ हो जाएगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नेम क्या है? एलिगेशन एंड मिक्सचर। आपने डेली लाइफ में मिक्सचर तो वर्ड जरूर सुना होगा और यूज भी किया होगा। क्या होता है मिक्सचर? कोई मुझे बताना चाहेगा? एनीवन? कोई भी कमेंट बॉक्स में बता दो, बोल के नहीं बता सकते। क्या होता है मिक्सचर? आप भुजिया खाते हो? भुजिया में क्या होते हैं? बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसे हम मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर में वो भुजिया जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसे हम मिक्सचर बोलते हैं, या मिक्सचर वो है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो वैसे ही मैथ में होगा। मैथ में क्या होगा? दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स मिक्स होंगे कुछ रेशियो में, जैसे भुजिया में होते हैं। तो अब एलिगेशन क्या है? कोई मुझे बताना चाहेगा? बोर्ड से देख के नहीं बताना, बोर्ड पे तो सब मेंशन है, वो तो मैं भी आपको बता दूंगी। आप कुछ नया बताओ, एलिगेशन क्या है? आप लोग भुजिया खाते हो या कुछ भी मिक्सचर खाते हो? पुलाव खाते होगे, वो भी दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट का होता है। वेजिटेबल्स खाते होगे, तो अब उसमें से फाइंड करना कि कितनी रेशियो में क्या चीज है। अगर आप वेजिटेबल खा रहे हो, दो वेजिटेबल है, उसमें कुछ स्पाइसेस भी हैं और कुछ ऑयल भी है, तो अगर हम उनकी रेशियो निकालना चाहें तो वो किस मेथड से निकालेंगे? वो क्या है? एलिगेशन। वो हमें एलिगेशन बताएगा कि किस मेथड से हम उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या उनकी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वो रूल है जो हमें हेल्प करता है या जो हमें एनेबल करता है कि जो हमने इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए हैं उनकी रेशियो को फाइंड कर सके गिवन प्राइस पे। जो प्रोड्यूस करते वक्त लगा है, मतलब जो प्रोड्यूस करते वक्त हमें कॉस्ट आई है और जो हम उसका प्राइस चाहते हैं, तो हम उनकी रेशियो फाइंड कर सके। वो कैसे करेंगे? एलिगेशन मेथड के साथ, जो मैं आगे बताऊंगी आपको। नेक्स्ट क्या है? मीन प्राइस। मीन प्राइस क्या होता है? मीन प्राइस का मतलब है कि जो आपने यूनिट्स यूज करी है ना अलग अलग चीजों की, उनकी हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। मिक्सचर में जो हमने यूनिट्स यूज करी हैं उनकी कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना ही हमारे लिए क्या है? मीन प्राइस। चलते हैं हमारे एलिगेशन वाले मेथड की तरफ। और आप लोगों ने ये नहीं करना कि घर पे भुजिया ले और उसकी रेशियो फाइंड करना स्टार्ट कर दो, वो तो मैंने समझाने के लिए लिया, बट होता वही है ये। जब भी हम रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे तो हम ये लेके चलेंगे कि हम दो इंग्रेडिएंट्स मिक्स करें, जिसमें से एक क्या है? चीप है और एक क्या है? डियर, मतलब एक सस्ता है एक महंगा है। या आप ले सकते हो कि दो अलग अलग मटेरियल है, सस्ता महंगा भी ले सकते हो या अच्छी क्वालिटी और बैड क्वालिटी का भी ले सकते हो। ठीक है, तो मिक्सचर तभी बनता है ना जब ज्यादा चीजें हो। तो हम ज्यादा चीजें मैथ में ऐसे ले लेते हैं कि कोई अच्छा है या बुरा है या कॉस्टली है या चीप है, तो उसकी हेल्प से हम करेंगे एलिगेशन। तो हमारा एलिगेशन का रूल क्या है? जब भी कहते हैं हम दो चीजें, दो अलग अलग चीजें मिक्स कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा फॉर्मूला कि जो हमारी क्वांटिटी की रेशियो होगी ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किससे? कॉस्ट प्राइस और मीन प्राइस के डिफरेंस से। जो हमारी क्वांटिटी की रेशियो होगी ना, चीप इंग्रेडिएंट की भी और डियर इंग्रेडिएंट की भी, मतलब महंगी की भी और सस्ती की भी, किसके होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब नीचे यहाँ डियर है ना, यहाँ पे ऊपर है, ऊपर चीपर है तो यहाँ पे क्या है? नीचे है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होंगे। इनवर्सली कैसे होंगे? अगर ऊपर क्वांटिटी है चीपर इंग्रेडिएंट की, तो यहाँ पे नीचे होगा डिफरेंस किसका? मेन प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर का। अगर यहाँ पे नीचे है क्वांटिटी डियर इंग्रेडिएंट की, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? ऊपर होगा। इसको और अच्छे से समझते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड से। मैं एक आपको डायग्राम की हेल्प से सिखाऊंगी। ये फॉर्मूला तो मुझे पता आपको टफ लग रहा होगा, बट डायग्राम की हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं हमारी डायग्राम की तरफ। तो हमारी डायग्राम क्या कह रही है? देखो मैंने क्या किया, एक साइड पे लिख लिया एक यूनिट चीपर का कॉस्ट प्राइस, मतलब जो चीप चीज है ना उसका कॉस्ट प्राइस एक साइड लिख लिया, जिसे मैंने सी से डिनोट कर दिया, और एक साइड लिख लिया डियर जो यूनिट है, डियर यूनिट है जो, मतलब जो महंगी यूनिट है उसका कॉस्ट प्राइस, जिसे मैंने क्या लिख लिया? डी। यहाँ पे क्या है? मीन प्राइस।
मीन प्राइस का मतलब क्या है कि जो हम प्राइस लेना चाहते हैं। तो मीन प्राइस, वैसे तो हमने ये देखा था कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है एक यूनिट का, वैसे दोनों का मैंने एक मीन प्राइस निकाला, मतलब दोनों की यूनिट का प्राइस निकाला जो सेंटर में रख दिया। तो क्या होगा, जो चीप चीज होगी मतलब जो सस्ती होगी उससे तो ज्यादा ही होगा ना मेन प्राइस, और जो महंगी होगी उससे क्या होगा, छोटा, क्योंकि जो हम प्राइस लेना चाहते हैं वो सस्ती वाली चीज से तो ज्यादा होगा और महंगी वाली चीज से कम होगा उसके कॉस्ट से। तो क्या होता है कि जो हम प्राइस, जो हमारा मेन प्राइस होता है ना, मेन प्राइस वो प्राइस होता है जो सब अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, जो सब अफोर्ड कर सकते हैं। तो इट मींस वो चीपर वाली थिंग से कम होगा, महंगी वाली चीज से कम होगा, चीपर वाली चीज से ज्यादा होगा। ये लेके चलना है, मैं आपको चेक कर रही थी। तो इसकी रेशियो क्या आएगी, देखो अगर सस्ती वाली चीज से ये क्या है, ज्यादा है, तो क्या हम लिखेंगे, m-c लिखेंगे। अगर महंगी वाली चीज से ये कम है, मतलब महंगी वाली चीज से ये सस्ता है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, d-m। सस्ती वाली चीज से क्या था, ज्यादा था, तो m-c लिखा। महंगी वाली चीज से ये क्या है, कम है, तो इसकी रेशियो क्या आएगी, महंगी वाली चीज की ऊपर आएगी, सस्ते वाली चीज की नीचे आएगी, या बोल सकते हो पहले आएगी महंगे वाले की और सस्ते वाले की बाद में। अब आप लोगों ने इतना टफ फॉर्मूला याद किया जो मुझे आपके फेसेस देख के लग रहे हैं बेटा इतना टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हो। इसके जब क्वेश्चंस करेंगे ये आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगेगा। तो पर अभी ये आपको एक बार रिवाइज और करना होगा, तब जाके मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। इसीलिए मैं आज की वीडियोस में क्वेश्चंस नहीं करवा रही सोल्व। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को दोबारा से देखना है, चाहे आप ये फॉर्मूला ही अकेला देख लेना, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन पेपर में मिलना है। तो आपने क्या करना है, इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि ये हमारा थोड़ा सा टफ है टॉपिक, इसे पहले रिवाइज कर लो ताकि पेपर के टाइम पे आपको कोई बर्डन ना हो टफ चीज की। तो आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से समझना है। कल वाली वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, मैं अकेली नहीं क्वेश्चन करूंगी, मुझे अकेले मजा नहीं आता करने में, आप सबने मेरे साथ करने हैं। कल नहीं, मंडे, जो हमारी मंडे वीडियो होगी, मंडे आप सबने मेरे साथ 8 o'clock इस चैनल पर बैठना है और मेरे को क्वेश्चन करवाने हैं। मैं अकेले नहीं कर सकती, आप लोग मुझे करवाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।